के मूल आधार नियामक, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड सधे हुए हैं, जो हमारे इस मिट्टी से बने पुतले में शरीर में एक एक श्वास श्वास करके जीवन देने की आहत की कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु जिनको दीन बहुत प्रिय है, जो पतितों को पवित्र करते हैं, अधमों का उद्धार करना जिनका स्वभाव है, ऐसे जिनके शरण में अगर कोई आ जाए तो अपने प्राणों को लगाकर भी उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। ऐसा कृपालु राम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। ऐसे शरणागत पालक रक्षक मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। आप सभी भक्तों के बीच में साथ में बैठकर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, दीनानाथ भटकता हुआ जीव केवल आपकी कृपा के सहारे से ये आशा किए हैं कि आपके चरणों तक इस मनुष्य जीवन को पाकर के चरणों तक पहुंचने का प्रयास हो जाए। और इस विषम कलिकाल में जहां मन अपने वश में नहीं है, संयम नहीं है, अच्छे विचार बहुत कम मिलते हैं, आयु भी बहुत कम है, ऐसे में तो आपकी कृपा के अलावा और कोई सहारा नहीं है। आप कृपा करके हमारे हृदय में बैठ करके हमारे मन बुद्धि चित्त को केंद्रित करके अपनी कथा के माध्यम से ऐसी कोई प्रेरक बात बता दीजिए जिससे हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो और हम संसार में तो रहें, संसार का सुख भी प्राप्त करें, लेकिन अंतर मन से केवल आपके चरणों का स्मरण रहे, आप में समर्पण रहे और इस जीवन में केवल आप ही हमको दिखाई पड़े, आपका ही एक लक्ष्य निशाना हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हनुमान जी भगवान की कृपा के बिना तो राम कथा राम चर्चा का आयोजन हो नहीं सकता। आज बहुत पावन मंगलमय संयोग दिवस है, श्री हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन हनुमान जी का इस धराधाम में अवतरण हुआ था और आज संयोग से मंगलवार भी है, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी पूर्णिमा, वो शनिवार है। आज हनुमान जी का दिवस है, शनिवार। हनुमान जी की कृपा के बिना, मैंने कल भी स्मरण दिलाया था कि राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पे यही है हनुमान जी। और किसी अफसर अधिकारी के पास आप मिलने जाए और बाहर का जो द्वारपाल है, गेट कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, वही न घुसने दे आपको, तो क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन में हनुमान जी महाराज का है, क्योंकि राम जी के दरबार में अगर प्रवेश करना है तो हनुमान जी में समर्पण, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का सहयोग, आशीर्वाद, उपकार हमें प्राप्त करना पड़ेगा। और ये 5 दिन का आयोजन भी हनुमान जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 5 दिन कथा कह करके और हनुमान जी को प्रकट कराने के इस पर्व अवसर में हम लोग एकत्र होकर बैठकर भगवान की कथा सुने, इस उद्देश्य से इस वर्षीय कार्यक्रम रखा गया है। हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम
की भावना का समर्पण करता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना मांगता हूँ, प्रभु आप अगर कृपा कर देंगे तो राम जी के चरणों तक पहुंचना फिर कठिन नहीं होगा, फिर तो बड़ा सरल हो जाएगा। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, राम जी के भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा ही है, तब हम लोग बैठ करके राम कथा सुन पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने बड़ा इस कलयुग के हम लोगों के मनुष्य के ऊपर बड़ा उपकार किया है, जो ये हिंदी की लेखनी चला करके वेद वेदांत और संपूर्ण धर्मशास्त्रों का निचोड़ रामचरितमानस में लिखा है, जिसको सभी लोग सामान्य लोग चौपाई गा गा करके और भगवान के यश को अपने ढंग से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इसका पूरा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। मैं उनके चरण कमलों में हजारों हजार प्रणाम समर्पित करता हूँ। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसी पावन पवित्र धरा में, इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ की पावन धरती में, जो भगवान की कथा और भगवान की भक्ति के लिए इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली धरती मानी जाती है, वहाँ आपको जन्म मिला है और इस धरती में बैठ करके आप लोग कथा सुनते हैं। बहुत इस छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस के बड़े रसिक और बहुत विद्वान, बड़े अच्छे व्याख्या करने वाले, टीका करने वाले, बड़ी भावना से उसमें डूब कर उसका मर्म समझने वाले आप सभी प्रेमी जन हैं। मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों का नमन वंदन करता हूँ। हमारे इस मंच के संचालक जो बड़े विद्वान हैं, भागवत कथा, राम कथा, रामायण, तमाम धर्म शास्त्रों को जानते हैं और बड़े ही सरल हैं, गंभीर हैं, विद्वान हैं, क्या कहना है, भावुक हैं और मर्म स्पर्शी हैं, बड़े अच्छे दिव्य भावों को ग्रहण करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से संचालन उद्बोधन करते हैं। ऐसे पंडित देव प्रकाश शर्मा जी, आपके प्रति भी मेरा अपनत्व का भाव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके हृदय में अपने दिव्य चरणों के प्रेम भक्ति जगाने की कृपा करें। और साथ में बैठे हुए विनय शर्मा जी तथा ये बजरंग सेवा समिति के सभी अधिकारी सदस्यगण जो तन मन धन से पूर्ण समर्पण से रात दिन लगे थे, किसी कारण से 5-6 वर्षों से ये कथा का क्रम रुका हुआ था रहता पारा का, तो बड़ा साहस करके और फिर से रुके हुए उस चक्र को, पहिए को फिर चलाया है। बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। एक एक व्यक्ति बहुत समर्पित हैं, बड़े विनम्र हैं, सरल हैं। मैं सब आपके बीच एक बार और पहले कथा हो चुकी है, उसी माध्यम से परिचय था। आप सभी मेरे अपने हैं, कोई एक आध दो चार नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। मालिक रामचंद्र वंशी जी के यहाँ मेरा आवासीय भोजन प्रसाद की जो सेवा हो रही है वो बड़ी सराहनीय है। उनके सभी परिवार के बच्चे, उनके पुत्र छविराम और सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। संतों की सेवा, विद्वानों की सेवा, आगंतुक अतिथि की सेवा हमारे धर्मशास्त्रों में अतिथि देवो भव, उसको देव स्वरूप मान करके सेवा की जाती है। उसी भावना से सभी समर्पित हैं। मैं हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपने कार्य क्षेत्र में और दिन दुगना रात चौगुना प्रयास करें, खूब प्रसन्न रहें। इस रहतापारा गांव के एवं अन्य क्षेत्र से आए हुए सभी धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी जन, हमारे रूसे से आए हैं नंद कुमार जी,
इस छत्तीसगढ़ की धरती में पहली बार मेरा आगमन प्रवेश रूसे में हुआ था। रूसे से ही छत्तीसगढ़ की धरती में मैंने कदम रखा था। तो ये बड़े प्रेमी है, इस क्षेत्र में आऊं और ये ना आऊं तो इस क्षेत्र में आना मेरा अधूरा रह जाता है। बड़ा अपना है आप सब लोगों के बीच बैठ करके। हमारी माताएं बहनें कितने प्रेम से, श्रद्धा से, विनम्रता से, सरलता से बैठी हैं। यद्यपि हो सकता है हमारे संचालक जी कहते हैं ना कि जो कहे झूठ मस्करी जाना। मैं राम कथा में हंसी मजाक चुटकुला मनोरंजन इधर उधर की कथा कहने का मेरा नियम नहीं है, क्योंकि ये संसार के जो मनोरंजन है ये इसका विषय नहीं है। और ये जो कि बड़े भाग्य से समय मिलता है, इस समय का एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमको सदुपयोग में भगवान के उस तत्व ज्ञान की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो उस तरह के हंसी मनोरंजन की कहानियां चुटकुले तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारी माताएं बहनें बहू बेटियां ये भी सब बड़े धैर्य साहस से बैठ कर कथा सुनती हैं। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, इन सबका प्रेम है, इन सबकी निष्ठा है, ये भी भगवान की कृपा है। और इस ध्वनि प्रसारण साउंड सर्विस की जो व्यवस्था है बड़ी अच्छी है, बड़ी दिव्य है, उत्तम है। भगवान की कृपा से इस कार्यक्रम में जुड़ करके धार्मिक आयोजन में भगवान की कथा में इनका भी सहयोग मिल रहा है। ये प्रभु की कृपा है। आइए हमारे ये आनंद प्रकाश शर्मा जी भी बड़े धार्मिक और पूजा पाठ में, यज्ञ आदि कर्म कांड में बड़े कुशल हैं। आपकी उपस्थिति बड़ी अच्छी है। आज तो 5 दिवसीय राम कथा का विश्राम दिवस है। आज हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है, जन्म उत्सव है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को वैराग्य, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, धैर्य, साहस, बल, पराक्रम, प्रतिष्ठा, तत्व ज्ञान के जो मूर्ति हैं, श्री हनुमान जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ। हृदय से शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। हनुमान जी के प्राकट्य दिवस का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी के जीवन का एक भी लक्षण अगर हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाए तो मान लीजिए कि हमारे हृदय के भीतर हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी के जीवन में क्या है? सत्यता है, झूठ चालाकी नहीं है, किसी दूसरे सांसारिक उस सौंदर्य में आकर्षण नहीं है हनुमान जी का। ब्रह्मचर्य है और भगवान के चरणों के ऐसे सेवक हैं कि कभी अस्पष्ट नहीं होते। ये सब कुछ भावनाएं हमारे अंदर हुए हैं, तभी हनुमान जी के जन्मोत्सव का सच्चा ये पर्व मनाने का उद्देश्य पूरा हुआ। भगवान की कथा में चले, हनुमान जी को लक्ष्य लेकर के कुछ कथा के आगे आज बिंदु हम विश्राम की ओर ले चले। उसके लिए मन बुद्धि चित्त तैयार हो। और दूसरी बात यह है कि ये कथा कहने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। एक घटना आती है, एक बार कहीं एक यात्रा में लोग जा रहे थे, 150 लोग यात्रा में जा रहे थे और 150 में 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सी यात्रा जा रही थी, क्योंकि राम नाम सत्य है वही अंतिम यात्रा में बोला जाता है। कहीं से शंकर जी ने सुन लिया कि ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान बोल रहे हैं, इससे और तात्विक ज्ञान क्या होगा, राम नाम सत्य। शंकर जी ने सुन लिया ये तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। शंकर जी दौड़ करके आगे उनको देख रहे। अच्छा, तो 150 लोगों में 149 लोग तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है,
और एक व्यक्ति चुप था, वो नहीं बोल रहा था, जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा हुआ था, वो नहीं बोल रहा। शंकर जी ने पूछा, भैया इतना अच्छा तात्विक ज्ञान आप लोग बोल रहे हैं, और जब 150 में 149 बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति क्यों चुप है, ये क्यों नहीं बोल रहा? सबने बताया, अरे ये मर गया है इसलिए नहीं बोल रहा। शंकर जी ने एक ही अर्थ लिया कि अच्छा, तो इसका मतलब जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोले वो जिंदा। मुर्दा की क्या पहचान है? जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम ना बोले वो जरूर समझो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 2 बार राम नाम का कीर्तन करेंगे हम, तो ध्यान दे करके सभी लोग बोलेंगे। अब अगर कोई चुप रह गया तो बगल वाले को शंका होने लगेगी कि ये है कि गया। तो इसलिए सब लोग जिंदा की श्रेणी में बने रहें, शंका न पैदा होने पावे अगल बगल वालों को। तो सब लोग खोल करके राम का नाम बोले, नहीं लोग शंका करने लगे, तैयारी न करने लगे चलने की, ले जाने की। इसलिए जिंदा बने रहें और राम का नाम के कीर्तन करें। तत्पश्चात हम राम कथा के अंदर प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, महामैया माया की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।